अभी कनॉट प्लेस पे भैया जी कहीं ना भी आ जाते हैं। बड़ी बढ़िया डिबेट होती है इनकी, धूम धड़ाके की डिबेट करते हैं ये चौक के ऊपर। और मेरा भी मन करता है कि मैं भी इनके पास में अपनी बात रखूं, लेकिन अब टाइम देखेंगे। नोएडा तो सुनता नहीं है मीडिया, लेकिन मैं इनके पास जाना चाहता हूँ। एक रवीश कुमार घूमता रहता है, उनके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन अब ये कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं फिर पूरा। अरे ये हैप्पी बर्थडे टू यू मत गाओ, अब हिंदुस्तान की गाओ। हिंदुस्तान गड्ढे में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। आज़ादी मिली तब से हमारा हिंदुस्तान उस गर्त में है ना, लेकिन अब थोड़ा सा सतह पर आ रहा है और उसको नरेंद्र मोदी लेके आ रहा है। नरेंद्र मोदी के हम फैन हैं, इंदिरा के भी फैन थे, वाजपेयी के भी फैन थे, राजीव के भी फैन थे। फिर बीच में बहुत ज्यादा कदर आया और मनमोहन सिंह के टाइम में हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया हिंदुस्तान 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह के राज में। इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे विद्वान थे नरसिम्हा राव सरकार के अंदर। उन्होंने वो डंका बजाया था, हिंदुस्तान को टायर लगाए थे। टायर बोलते हैं हम उनको। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान को लूट लिया गया। 10 साल बैक गया हमारा हिंदुस्तान में। बार बार बोलता हूं, हम ड्यूटियां करते थे, पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटियां करते थे। सीआरपीएफ का जवान था, अभी तो मेरे को दफन कर रखा है इन्होंने, चोरों ने, गद्दारों ने, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों ने। मीर जाफर और जयचंदो ने हमारे को तोड़ के रख दिया, लेकिन ये टूटे नहीं इनसे। उसी जोश के साथ में ये बोल रहे हैं किसी के अंदर जोश है तो जोश में बात करेगा। और ये भैया जी कहीं ने भी झटका मारता है, गर्दनकार, बालोंकार, ये गलत बोलता है, ये गलत है। अब शब्द नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, लेकिन आ जाते हैं वो जनता के, आ जाते हैं। जनता भी फिर कम नहीं है। तो बोले कहाँ से आए? बोले बिहार से। अभी क्वेश्चन किया है कि एक चाचा जान, एक मोमडन भाई आया है, दाढ़ी रख रखा है, उससे ही पूछ लिया कि कहाँ से आए? बोले बिहार से। बोले बिहार में अब क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या होगा? तो ऊपर देख करके बोल रहा है चाचा बोल रहा है बारिश तो हो नहीं रही। अब यही जवाब मिलता है तुम्हारे को। हिंदुस्तान की ये जनता है, ये सच बोलती है। अब वो इतना जबरदस्त जवाब दिया है ना, तो ये भी घूम के बता रहा है तुमको, हाँ बारिश नहीं हो रही है। ये फिर ईवीएम गलत है, फिर हमारी पैरामिलिट्री गलत है। बीएसएफ तो है ही नहीं हिंदुस्तान में, सीआरपीएफ तो है ही नहीं, आईटीबीपी तो है ही नहीं, पुलिस तो है ही नहीं, कोर्ट कानून, कोर्ट कचहरी है नहीं, कोई थाने उड़े नहीं। तुम्हारी बातों के ऊपर आ जाता है। इतिहास पकड़ो, तुम इतिहास को पढ़ो और जनता इनको पकड़े, इनके कॉलर। ये पार्लियामेंट में क्या हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं, और आज क्या हालत है इनको। कोर्टों में सजा भी खा गए, शर्म नहीं है, हिंदुस्तान को खा गए। अभी भी बोलते मेरे बेटे को बढ़ा दो, वो और खाएगा, मेरे बेटी को बढ़ा दो, वो और लूटेगा। ये गदर मचा रखा है इन्होंने। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी राजशाही परिवार बना दिए इन्होंने, धन्ना सेठ बन गई। अरे टाटा बिरला देश के लिए गए तो कहाँ कहाँ धक्के खा करके, कहाँ से कहाँ हम जमशेदपुर में देखे आ किधर से पलायन कर करके कहाँ जा करके देश को उन्नति की राह पर क्या कर देना और क्या नहीं करना। तुम स्विस बैंक और टापू खरीदने के लिए लूटते हो हिंदुस्तान को, ये कौन पूछेगा? तुम स्विस बैंक भरते हो, लंदन में कोठियां खरीदते हो, अमेरिका में खरीदते हो, कंपनियां खोल रखी हैं विदेशों के अंदर हिंदुस्तान को लूट लूट करके। क्या पता नहीं है? अब ये आ गया, अब आया है, ये हकीकत है। ये नरेंद्र मोदी आया है तो मैं इसको बोलता हूँ दधी चाहिए। कभी कभी कोई आता है, उसको मत नकारो। हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है, नहीं तो अंधकार में चला जाएगा।
जैसे वाजपेयी को डाला था और मनमोहन सिंह आया था, अंधकार में ले गए देश को हम। तैयार होती थी, मौसी तैयार होती थी, एक दिन पहले से तैयारी जनता ले गई हमारी। कहाँ जाना है? काशी। और एक दिन सब लोग स्टेशन छोड़ने आते थे 5-6 सोच रही थी वही कांग्रेस पहले ठीक भी करती आई, नेहरू से लेकर के गांधी से लेकर क्या क्या सुभाष चंद्र बोस सर, फिर बोलते हैं अंग्रेजों ने खड़ी करी, इनको अधीन करी। रंगपंचमी मुझे लग रहा है पूरा इतिहास है हिंदुस्तान का। रंगपंचमी निकले हुए, मुझे पता है और देश को भी पता है काशी के क्या हाल है। लेकिन बाद में लुटेरी गवर्नमेंट बना दी, लुटेरी मोतिहारी को मुंबई तो सरेआम लुटेरी। हम तो लुटियन जोन को देखते थे अब क्या होगा, वो बिहार की जनता हिंदुस्तान को देखते थे क्या होगा। से बातें करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये जवानों तक को खोज को नहीं, अभी बोलते हैं कि पहलगांव में इतने मार गए, बार बोलते रहते थे कहां से आए थे, कहां गए, सिक्योरिटी नहीं थी, वो बताओ, पूछोगे? नहीं पूछता ये मीडिया, ये नहीं पूछता है, नोएडा नहीं पूछता। मैं बताने के लिए गया था, मैं बोला पकड़ लो इनको, पकड़ा दो। 5 साल से तो मैं इनके धक्के खा रहा हूं कि तुम 4 आदमी को पकड़ करके बता दो हिंदुस्तान में कि ये हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हम तो शहीद हो चुके, हम तो जिंदे शहीद सैनिक हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर कि ये सच्चाई क्या है। तो पूरी डिबेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के सामने, ये जो जितने पत्रकार हैं और मीडिया है और जितने ये रक्षा विशेषज्ञ आते हैं, जितने ये मठ मंदिर मस्जिदों से गुरुद्वारों से ये डिबेट करते हैं, ये सब बैठ जाएं और फिर हम इनसे क्वेश्चन करें, ये आंसर करें और हम जवाब दें। सच्चाई का जवाब मिलेगा हिंदुस्तान को, कभी कोई लाग पोत में नहीं मिलेगी, इधर उधर की कुछ नहीं। झूठ नाम नहीं होगा, आंखों देखी प्रत्यक्ष से भुगत भोगी कर्म योगी बन के बोलेंगे तो वही हिंदुस्तान बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान बोलेगा। मैं बोलता हूं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या दे दोगे? कुछ नहीं दे सकते। क्या दे दोगे? जरूर लूंगा क्योंकि एक ही लंबा हो जाता है। अरे क्या किया है तुमने, किया क्या है? और मेरा नहीं, मैं अकेले का नहीं, इस हिंदुस्तान का क्या किया है वो इतिहास में हम बताने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। और तुम फिर राष्ट्रपति पूछते हो कब की बात है, अब की है, फिर सफेद दाढ़ी रख लें तो बोलेंगे अंकल है, नहीं तो बोलेगा कि अभी ये तो अभी नौकरी कर रहा है। मेरी 65 साल उम्र होगी, तुम्हारे को मैं, तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? एक सीनियर सिटीजन हूँ, तुम्हारे धोखे खाता हूँ। जा करके वो गार्ड भी सलामी मारती है मीडिया की। रजत शर्मा को ले लो, अर्णव गोस्वामी को ले लो, सुधीर चौधरी को ले लो, आज तक वालों को ले लो, दूरदर्शन वालों को ले लो। मैं इनके पास बोलता हूं कि तुम ये रख दो देश के सामने, राज होता आ रहा है। प्लेन गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं वो भी हमारे को पता है, तो हम गिरे हैं तभी तो हमारे को पता है, कौन गिराता है तभी तो हमारे को पता है, और कौन मार के जाता है, कौन उनको शरण देता है हिंदुस्तान में, कौन उनको दाना पानी चुग्गा पानी सब पहाड़ों में मिलता है, और फिर कौन उनकी मुलाकात हमारे गद्दारों से करवाते हैं सेना के अंदर, फिर हमारे सेना के बिक्री हो जाते हैं। ये अभी भी मेरी फोर्स का पकड़ा गया है अभी दिल्ली के अंदर, वो भी सेना मुख्यालय के अंदर पकड़े जाते हैं। ये बेच देंगे हिंदुस्तान को ये, लेकिन ये छोटे मोटे नहीं, इनको तो कोई हाथ में देता है। इसमें ब्रिगेडियर जनरल है, मेरे साथ तो ब्रिगेडियर है, वो जनरल है। वही तो मैं बोलता हूं कि उसको बुला लो, तू मराठा बोलता है तो मैं शिवाजी की धरती का राज नाम भी है, राजपूत भी बोल रहे हैं, जाट भी, हम यादव हैं, हम इनके तुम्हारे पक्ष में हैं। मराठाओं के, राजपूतों के, जाटों के पक्ष में यदुवंश है, हम मुल्ला मुलायम वाले नहीं है, हम लालू वाले वो नहीं है। उधर मायो फैक्ट्री और कोई कहीं क्या फैक्ट्री चला करके द्वेष भावना करा करके राज क्या करवा दिया बंगाल के अंदर, क्या बिहार के अंदर किया था। अब ये उसी बलबूते पर राज करना चाहते हैं, जातियों में बांट करके। शर्म नहीं आती इनको? लूटो, चोरी करो, बिहार बर्बाद, बंगाल बर्बाद, J&K बर्बाद, मणिपुरी, नागालैंड, त्रिपुरा बर्बाद, ये कर रखा था यूपी बिहार बर्बाद। श्रीलंका के ऊपर चला, फिर उधर से LTT का तो बोले वो भी गया हाथ से। तो गदर हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं वो कंडीशन है। हम पंजाब में रात में खड़े होकर देखते थे जब बिहारियों की ये राज करने वाले बोल रहे हैं, ये कोई क्या क्या करते थे जब ये
लाइन लगा लगा करके मजदूरों को शूट आउट होता था, एक एक ट्यूबवेल पे 15-15, 10-10 डेड बॉडी। तब कोई नहीं बोलता था एक एक ही कि क्या कर दो पाकिस्तान के साथ में, क्या कर दो, किया कुछ? प्लान हुआ कश्मीर से सरेआम कुछ किया? अब बंगाल में वही हालत हो रही है, बिहार में और इनमें अब सुलटा है, धीरे धीरे मोदी सुलटता जा रहा है, हिंदुस्तान में सुलटेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर एक होंगे और एक हैं। ये भ्रम निकाल दो, इसमें कोई आरएसएस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना नाथूराम गोडसे ना फिर वो बोलते ना वीर सावरकर है। इनकी कहानियां अलग है, इनकी कहानियों पे जाओगे तो आज भी बाप बेटे को खत्म कर देता है और बेटा बाप को कर देता है। यहाँ पे पहले वो जो अचेत पड़े लोग, जो कोई गलत होगा वो मारा जाएगा और जो सही होगा वो हिंदुस्तान में आएगा। वो क्या रहते हैं? ये करो ना, गलत कोई भी हो उसको टांगो, किसी भी धर्म का है। तो हाँ, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में हम मैं आज ही अभी सुन रहा था तो एक स्टेटमेंट वो आते हैं, मैं वो पता नहीं सही है, पठान वारिस पठान और ये आते हैं, रोहंसी आते हैं, लेकिन आज वो अलग हैं, उनके प्रवक्ता स्कॉलर हैं, इतनी बढ़िया बात बोली है तो ये दिल भी खुश होता है कि बोला ये धर्म परिवर्तन की बात आ रही थी तो बोला चढ़ाओ इसको भाई, तख्त पे चढ़ाओ इसको, गलत है तो हम क्या करें? फिर बोला फतवा जारी करो, तो फतवा अब वो ये हमारा मीडिया ये बात, ये फतवे और ये तू इसको डांट मार, तू इस धर्म पे मार, तू इस पे मार, ये मीडिया ही बकवास करता है। इनको तो यही चाहिए ना, टीआरपी के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए टीआरपी का। आज पता नहीं किसको इकट्ठा करके मैंने किसको गाली बकवा दिया, कौन किसको बता दिया वो जीतेगा और ये जीतेगा और अब ये होगा और ये होगा। मोदी जी पूरे भाषण में ओबीसी के अलावा कुछ बोले ही नहीं, पूरे भाषण में। अब इनकी इतनी पब्लिक भी तो जबरदस्त खींचती है ना, अब वो भी कोई मेरा जैसा मोदी भक्त है, भक्त नहीं, हम देश के नेता के भक्त हैं। मोदी नहीं, ये देश का नेता है, ये देश के लिए दिन रात नहीं सो रहा है, इसने घर परिवार छोड़ा है ना, इसकी कहानियां और इसकी मजाक उठती है ना। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैं आपका बॉडीगार्ड रहा हुआ हूँ तो मैं आपको मान सम्मान भी करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो आप बोल रहे हो, और एक वो आईपीएस अफसर बोल रहा है चश्मा लगा करके, एक पी कैप लगा करके बोलता है ना, तो सर मैं भी सलूट मारता हूं उल्टे हाथ से आपको तहे दिल से, लेकिन नरेंद्र मोदी पे अभी तक ये लांछन नहीं है और ये बंदा ऐसा नहीं है। मत लगाओ आंखों देखा नहीं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, बोला कि इससे बात करता है उसको अरेस्ट करा दिया, ये करवा दिया वो करवा दिया, तो इन गुंडा राज में एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता था सर। ये भी हम जानते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं, हिंदुस्तान का खोल के रख देंगे चिट्ठा। फिर गोधरा भी क्या है और गुजरात दंगे भी क्या है, और फिर इंदिरा गांधी हत्याकांड भी क्या है, तो फिर सिख दंगे भी क्या है, फिर भागलपुर और फिर अलीगढ़ मेरठ के रामपुर के फिर ये दंगे क्या हैं, फिर आ जाएगा, फिर वो भी आ जाएगा, एलटीटी का और इसका भी आ जाएगा, साउथ का भी आ जाएगा, फिर मणिपुर त्रिपुरा का भी आ जाएगा, फिर वो J&K का भी आ जाएगा, शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला से इतिहास उड़ जाएगा पूरा, लाल डंगा सका जाएगा। फिर किसने इस देश को देखा नहीं, कौन है सयासियों में रहा सर, सयासियां भी जानते हैं, किसने की है सयासियां इस देश, सयासियों में तो ये देश बर्बाद हुआ है। राजा होकर के जो है सयासियों में डूब जाए तो सुरा सुंदरी, फिर हमारे को आज़ादी कहाँ मिली, हमारे को आज़ादी कहाँ मिली, हमारा लोकतंत्र संविधान है कहाँ, जब वो आदमी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, कर्नल जर्नल डूब जाए, कंठ तक डूब जाए, सर तक डूब जाए, इनको कोई शर्म नहीं है सर। उनको भुगता है, मैं सैनिक बोल रहा हूं, मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े सर। वो बोलता था तू मत जा, इसमें मारा जाएगा, मैं को जाऊंगा लेकिन इनसे सामना करूंगा। किया है इन्होंने, क्या कर लिया मेरा, केवल गर्दन काटी है ना, बाजुएं काटी है ना, पीठ में बोलते छुरा गोप्या है ना, पेट पे लाती तुम्हारी है ना, खाली तुम्हारी मैंने,
और अब बताऊंगा अब कोई खाए नहीं आगे। इस देश की एक बड़ी कैसे खिला दोगे तुम? तुम्हारे बाप का नहीं है ये खून पसीने की कमाई, तुम्हारे को हम तनख्वाह देते हैं। घोटालेबाज घंटा गुरु घोटाले ये पब्लिक को मैं क्या बताऊं, इतिहास क्या बताऊंगा हिंदुस्तान का। मैं एक फिर छत्तीसगढ़ में अरे तुम मैं ईश्वर से बात करके ये प्रत्यक्ष में उसको मान करके मैं बोलता हूं मैं तो गया, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। छत्तीसगढ़ में ये क्या क्या करते हैं? अब वो किसका निकला है आप पता करिए। तो तुम जब ये राज करने के लिए बोलते हैं कि हम राज करेंगे। बच्चे का जन्मदिन था वहाँ। ये तो एक कमाई का धंधा कर लिया राजनीति को। नेता कौन थे? लाला लाजपत राय जैसे लाठियां खा खा करके मर गई, आप भी तुम गए जब उनका जन्मदिन था उनके लाठियां खा खा करके घनिष्ठ मित्र के यहाँ पहुंच मर गए जी, लाठियों से मर गए। बोला नहीं, नहीं मानूंगा, नहीं हटूंगा। कई लोग के जन्मदिन आए लोकमान जिस पर बाल गंगाधर तिलक, कि वो अपनी पार्टी के करप्शन के खिलाफ जो है बोल नहीं पा रहे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी की ओर कभी फिर वो बोस में सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, जन्मदिन पर जाना आवश्यक उसके फॉलोवर हैं हम। नहीं। भैया सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी उनके साथ में क्या किया हिंदुस्तान ने? लगातार सत्ता से बाहर होती जा रही है, खुदीराम बोस, सनातन विरोधी काम कर रही है। क्योंकि इन्होंने अभी एक और टिप्पणी की 37 जब वो बाहर हो फिर नौशेरा का शेर, फिर हिंदुस्तान में क्या हुआ? फिर वीर अब्दुल हमीद, दिया था ना फिर एपीजे अब्दुल कलाम, सब इसमें ये। लेकिन यह है, लेकिन इनको आगे नहीं रखा। वहाँ कहाँ गए इनको कहा, इनको तो पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा था भारत करेगा अब हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस भी पूछ रही है, नरेंद्र मोदी भी पूछ रहा है। संविधान की वजह अब मुसलमानों को मैं तो बोलता हूं कि तुम दिलों से निकाल दो और वही चाचा जान कर करके हरियाणा में पूरे में मेवात में आओ। वही तुम्हारा काम रहे, वही हमारा रहे, वही प्रेम भावना रहे। हमारे को मालूम है कि क्या है क्या नहीं, आपको भी मालूम है क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं, इन्होंने अभी जब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कहा सच बोलो। ये सभी धर्मों में आज ऐसे कूट कूट के भर दिया, सब जगह भ्रष्टाचार। जहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का सहारा ले रहे हैं उसमें वो एक ही धर्म बोलते हैं, ये धर्म सही है। सिख में है तो वहां दान नहीं, तो मंदिरों से भी चोरी करते हैं। झूठों ने झूठों से फिर मुसलमान नहीं करता है, लोग हैं, कोई वादा पूरा हुआ नहीं। लेकिन अब वो भी वो अलग वो है मैटर है, वो वक्त बॉर्डर क्या क्या बना करके धन्ना सेठ बने हुए हैं, कब्जा कर करके। वो है प्रॉपर्टी गरीब की, सबकी है। ऐसे ही मंदिरों पे है, सबका है। हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या है वो सारा देखा है हमने। तो ड्यूटियां करते थे कि ये धन, अगर ये धन इन चोरों के हाथ में नहीं जाए, ये पब्लिक के पास चला जाए, गुरुद्वारे का हो, मंदिर का हो और मस्जिद का हो, कोई भूखा नहीं सोएगा इस हिंदुस्तान में। कोई ऐसा भागा इनके चंगुल में नहीं फंसेगा जैसे मैं मारा गया। ऐसे तुम नहीं मारे जाओगे। ये बात करूंगा मैं हिंदुस्तान से, बात करूंगा। ये नहीं करते हैं मेरे से, ये भग लेते हैं, डरते हैं। ये मेरे को झूठा फोन नंबर दे देते हैं मीडिया वाले, लाइव बात करेंगे आपसे जयपुर। कभी बोलते हैं आज वो है नहीं आपका इंटरव्यू लेने वाला। बताओ, इतना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस में जाता हूँ, मेन हाउस में, और बोलते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए कर्मचारी नहीं है। ये बहाना देखो, इनका कर्मचारी नहीं है। हर एक पार्टी में से हर एक और जब मैं बोलने लगता हूँ और मैं बोला तुम मेरे से क्वेश्चन करो और मैं तुम्हारे से करता हूँ, तो यारों को स्वामी मेरी गाड़ी लेके भग जाते हैं। गार्ड बोलती है सर वो तो गए। मैं बोला मैं तो फोन से बात कर रहा हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ किस रूम में। मेरे को अंदर अंदर एंट्री दे देते हैं और फिर वो बात सुनते मैं बोलता हूँ और फिर ये तो भग ही लेते हैं कि भाई ये तो कौन हुआ आ गया, क्या बोल रहा है, क्या तू फंसेगा, ये तो सच्चाई बोलने वाला आ गया, ये तो सच्चाई बोल रहा है। तो 2 मिनट 5 मिनट सुनते हैं, 3 मिनट बोले फोन नंबर दो, उनको फोन से बात करेंगे गेट से। आगे ये जवान क्या बोलना चाहता है। देखो ये मीडिया हमारा ये चौथा हिस्सा, मैं इनकी मैं लाइन लगाता था। इनको नहीं पता कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 65 साल का हूँ, 65 ईयर ओल्ड मैन। अब दिसंबर में ये 1 दिसंबर को 1962 का मेरा जन्म है। उस युद्ध को लड़ते हुए वो ब्लड हूँ मैं। इनको बताता हूँ तो ये भग लेते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, वो तुम मेरे को समझ लो। मैं मेरे लिए नहीं आ रहा, मैं इस देश को जगाने के लिए आ रहा हूँ और देश को मैं सुधारने के लिए आ रहा हूँ। हम कोई नेता अभिनेता बनने के लिए नहीं घूम रहे कि भाई नेता बनेंगे, टिकट दे दो और ये कर दो। नहीं तो हम इनको बोलने, कोई पार्टी आएगी ना हम बोलने नहीं देंगे। सबके कर्म जानते हैं, सब पार्टियों के जानते हैं। ना बीजेपी को बख्शेंगे, ना कांग्रेस को बख्शेंगे, ना
फिर ये तृणमूल और फिर वो आ जाओ आरजेडी लालू के आ जाओ और जी तो फिर फारूक अब्दुल्ला के आ जाओ और फिर अन्ना द्रमुक आ जाओ और फिर वो कोई कहीं आ जाओ, तृणमूल कहीं भी आ जाओ, हिंदुस्तान के अंदर सबको भुगती भोगे हुए हैं। हमारे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पर और इनके साथ में होती है वो तो ड्यूटियां है हमारी, लेकिन वहां ग्राउंडों में देखते हुए इनको रोकें कि तुम ये धर्म परिवर्तन गलत करवा रहे हो, तो ये हमारे को बोलते हैं तुम मत बोलो, मुंह बंद करो, जो होगा वो होगा। ये उग्रवादी यहाँ आ रहे हैं तो बोले ये तो होगा, नहीं तो अपने आदमी मारे जाएंगे और नहीं तो यहाँ राज करो और तुम सो तेल लगाओ डंड मारो और सो। ये हमारे ऑफिसर बोलते हैं, ऐसे गद्दार ऑफिसर बिक जाते हैं। वही अनिल कामले ब्रिगेडियर, मैं उसको बोलता हूं तू हिंदुस्तान के सामने आकर के सच्चाई बोल दे कि भाई मैं तेरे को माफ कर दूंगा, और नहीं तू माफ करने लायक नहीं है, तू मराठा नहीं है, तू नहीं है मराठा, तू मराठाओं के साथ में रहा हूं मैं। सरकार बनाए उसके लिए आज स्पष्ट तौर से यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, माफी मांगते हैं। बस्तर के जंगलों के आदिवासियों के साथ, मणिपुरियों के साथ, सरदारों के साथ, जाटों के साथ, राजपूतों के साथ। हम तो हमें तो रेजिमेंट नहीं है, हम बोलते हैं हमारा सबसे बड़ा बलिदान है यदुवंश का, सबसे बड़ा इतिहास हमारा यदुवंश का, नालनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ये तो फौज ही बोले इससे चलती है कि पैदा होते ही बोले नीमच की तरफ पैर कर दो, छावनी की तरफ सेना में ही जाएंगे लड़ाके लड़के। तो कामले ब्रिगेडियर ऐसे नहीं थे हम, तो 25 साल के कमांडर को तेने, अरे भ्रष्टाचारी तू कैसे तेने कलम जलाई तेने, बता दे इसको क्या किया तेने, तू इतना बड़ा गद्दार, तू कंपनी की कंपनी मरवा दी मेरी। वहां मेरे आने के बाद तब भी मैं बोले मेरे पास ये फोन नहीं था और मैं उनको बोला, मैं एक वकील को बोला, लेकिन वो तो बोला तू 50 उसको ही दे देना था उस भ्रष्टाचारी को, तेरा तो सीजीओ में तेरा आईजी तो 1 लाख मांग रहा है, तो अब तू 1 लाख देना पड़ेगा। यहाँ ये तमाशा कर रखा था हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने, मेरा अकेला थोड़ी था, 2 हवलदारों को तो मैंने भेजा रेवाड़ी से केस करवा करके, मैंने पैसे दिए, उनके पास पैसे भी नहीं थे, मैं घर से संपन्न था, वो घर से संपन्न नहीं थे। तुम ऐसी मौत मारते हो, किसी की 15 साल नौकरी है, किसी की 20 साल है, किसी की 25 साल है, और तुम 2 महीने की 2 साल की तनख्वाह मांगते हो वहां। ये हिंदुस्तान में हम जवान ड्यूटी करेंगे। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, इस मीडिया से पूछना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, और आपने ये कलमें दे रखी हैं फिर उसका मर्डर करने के लिए। भरी दोपहरी में ये मर्द बन करके ये हिजड़े ब्रनल्ला देशद्रोही गद्दार एक मर्द कमांडो को मारते हैं। क्या नहीं लगा था हिंदुस्तान के अंदर, क्या नहीं लगा था जब हम जवान बनते हैं, जब क्या नहीं हमारा खर्च होता है, और क्या नहीं लगता हमारा बच्चे पढ़ने से हम उस पावर को लेकर के हम युद्ध लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे दुश्मनों का, हम इस मिट्टी की, इस देश की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे ये जल्लाद, ये ब्रिगेडियर जनरल, मैं इनको बोलता हूँ ये कुत्ते कमीने बोलता हूँ गुस्से में, फिर मैं इनसे माफी मांगता हूँ, कभी इनकी माँ बहन करता हूँ मैं। नहीं लड़े तुम्हारे बाप दादाओं ने युद्ध, हमारे ने लड़ा है। कोई होगा जिसका 3 युद्ध लड़ा होगा परिवार में, उसमें मीडिया के अंदर बैठने वाला, लेकिन मैं अकेला हूं जिसमें मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े। और कैसे लड़े? किराए पे युद्ध लड़ा। आज ये अग्निवीर की बात करते, किराए पे युद्ध लड़ा। बहुत बड़ा इतिहास है ये सेनाओं का इसका। हम बचपन से उनको खेतों में, खलिहानों में, जैसे ये बहस होती है ना, वही बहस, हम सच्चाई की बहस। बाप बोलता था सच्चाई, तो सच्चाई सुन के उस सच्चाई का जवाब भी आंसर हम लेंगे। ये बात सच है, बोला सच है, देख ले युद्ध लड़वा लेते हैं, फिर हमारे लात मार देते हैं सेना को। तो सेना में मत जा, पढ़ ले। 65 में लात मार दी, 7 साल तक मजदूरी करते रहे, और फिर 71 में बुला करके 3 महीना 4 महीने युद्ध लड़वा करके और फिर लात मार दी। तुम सेना के बारे में बात करोगी, सेना के बारे में बात करना चाहते हो? तुम्हारे को इतिहास नहीं पता है, कोई नहीं बताता है इस इतिहास को।
क्या हुआ था 65 में, 62 में और 71 में क्या हुआ था? आज वहां मार मार करके रोडों पे मार रहे हैं, हिंदुओं को वहां सरेआम मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या समझ करके अभी इनका हमारी पावर है तो अभी इनको तुरंत ले ले। बांग्लादेश को तो देर मत करो, तुरंत ले लो, नहीं निर्दोष मारे जा रहे हैं और ऐसे ही वहां मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तान में भी मरवाना चाह रहे हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना का ये गठजोड़ है, वो फिर आ गया, एर्दोगन भी साथ आ गया और वो सारे आ गए। अब हम भी साइप्रस जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं उनके पड़ोस में, अब जाड़ हम भी फैला रहे हैं चाइना का, फिर हम भी देखेंगे इनको और ये भी देखेंगे। हम लड़, मैं खुद बोलता हूं मैं आऊंगा रशिया का कर्ज चुकाने के लिए, तो अभी भी मैं बोलता हूं कि व्लादिमीर पुतिन, मैं नरेंद्र मोदी को भी ये करता हूं कि हिंदुस्तान में ना लड़ने का मौका मिले, लेकिन मेरी बाजुएं फड़कती है, मेरे को एक बार लड़ना है। मेरी हत्या की है इन्होंने मेरे, लेकिन मेरे को एक बार युद्ध के मैदान में जाना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है और वो करूंगा मैं। मरते दम 100 साल तक मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूं और लड़ूंगा। और यही मैं मोटिवेट करता हूं योगाओं पे, तुम मेरे साथ आ जाओ, 1 घंटा आ जाओ, 1 घंटे के अंदर आ जाओगे ना तो पूरा दिन स्टेज पे चढ़ा दूंगा और तुम्हारी वो एनर्जी, वो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर, वो ताकत, स्टैमिना, वो इसी से बनती है। सच्चाइयों पे लड़ो, गर्दनें कट जाए कोई नहीं, गलती हो जाए तो हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, लेकिन गलती नहीं। और तुम्हारे को गलत कोई घोषित करे उसकी गर्दन पकड़ लो, पकड़ लो। जब ये हिंदुस्तान सुधरेगा। ले लो हाथ में कानून। मैं बोलता हूं मैंने नहीं लिए, 20 साल होगी मैंने नहीं लिए, लेकिन अब मैं जनता को बोलता हूं ये लेना पड़ेगा अगर ये नहीं सुनेंगे तो। नहीं तो सुन ले सच्चाई, इसको सच्चाई सुन लो। तो ये आकर के फिर एक बार मैं मीडिया में आऊंगा और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा और इनकी सुनूंगा। और अब ये भी देखो एक से एक बोले मैं नेता बन जाऊं, मैंने अभिनेता बन जाऊं, और इनको पता नहीं है कि तुम किसके लिए क्या बोल रहे हो, कौन क्या था, कौन क्या था। कोई नहीं बोलता रानी ढकले, कोई कुछ दिखता है। नो, नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अभी भी वो आदतें तो वही है ना, वो अभी भ्रष्टाचार की मेन जड़ें, छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर के संस्थाएं जिसमें हैं उनमें ऊपर तक बिके हुए हैं। बहुत बड़ा, कोई कहीं चले जाओ आप, सेनाओं से लेकर के कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थानों से लेकर के कहीं चले जाओ, तहसीलदार पटवारी से लेकर कहीं बिजली बोर्ड कहीं चले जाओ, दिल्ली में चीनी का क्या रेट है? तो फिर क्या हिंदुस्तान है? कौन सी क्या क्या है? कहाँ अब ये दिल्ली? करो ना सुधार, अरे हमसे पूछो तो हम बताएं। करो ईमानदारी की ड्यूटी, नौकरी। चीनी का रेट, दिल्ली में चीनी का क्या रेट है? सब एक दिन मर जाएगा, इस दुनिया के अंदर चला जाएगा, लेकिन किसी का खून पसीने की कमाई को खा करके अगर मरेगा, बोला दूसरे जन्म में देना पड़ेगा। रे क्यों लेके जा रहा है? दूसरे में देना पड़ेगा। वही बिहार का आदमी जाता है जब पंजाब में गन्ना काटता है। तो ये कहानियां हैं, ये हिस्ट्रियां हैं, ये मिस्ट्रियां हैं, ये चलती रहती है दुनिया के अंदर, होता रहेगा। लेकिन अब इनकी सुनते हैं, अब ये क्या करते हैं भाई, अब ये धर्मों पे ही आ जाते हैं, सनातन, और फिर ये लड़ाई धर्मों की आ जाती है। पार्टियां तो यही करेंगी, लेकिन पब्लिक तो अलग अलग ही जवाब देती है। पब्लिक जानती है ना, वो फिर जोश में आकर के तगड़ा इनको खींचती भी है। कई तो अब बोलते हैं देखो जातियों पे आते हो, आप हिंदू धर्म को बांट रहे हो। देखो एक बात बताएं गुरुजी, एक बात बताएं, मैं लगभग अब पब्लिक बोल रहे हैं हिंदू धर्म को बांट रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुझसे तुम बांट रहे हो, और ये बोलते हैं तुम, और ये कब से ब्लेम लगाते हैं। हम तो सारा इतिहास देखते आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं। सन 1982 एक बात तो है, बिहार में चुनाव से तो सेना के अंदर देखते आ गए, 83 से तो, जब आप कहते हैं और 75, 75 इमरजेंसी भी देखते आ गए, फिर इनका राज भी देखते आ गए। 10 प्रधानमंत्रियों के साथ में ड्यूटी कर लिया, देख लिया, और मंत्री सब हिंदुस्तान देखा है। तब जाकर के हम इस सच्चाई को बोलने के लिए इनके पास आते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते हैं। एकदम पानी का जैसा अब इनको फिर बोलेंगे भैया जी कहीं से बोलूंगा, मेरे से बात करो एक दिन, और हमारा तेरा होगा धूम धड़ाका। आप क्वेश्चन करना, मैं बोलूंगा, और फिर आप उसमें से क्वेश्चन निकालो और मैं आंसर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, और ये हो इसके अंदर। यह बोला थे
अब सच नहीं है तो उसमें प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं फाइलें लेके आ जाता हूँ और भाई इसमें कोई गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ती है, गवाह की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं 95 में मैं ओरिजिनलिटी रखी है हमारे पास, उसमें ना किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। नहीं वो ब्रिगेडियर अभी तक मेरे को हथकड़ी लगवा देता, FIR करवा देता, मैं CGO को बोलता हूँ, फेसबुक पे यूट्यूब पे बोलता हूँ, नहीं तो कोई सैनिक बोले तो बोला तेरे पे एक्शन क्यों नहीं होते, तो मेरे को एक्शन पता नहीं है क्यों नहीं करते, मैं सोचता हूँ मेरे के ऊपर एक्शन करें तो, लेकिन ये एक्शन भी नहीं करते। गलत भी बोलता हूँ कि इनको जोश दिलाता हूँ कि ये मेरे पास FIR कराएं, मेरे को अरेस्ट कराएं, तो तब मैं इनके पास जाऊँ, फिर मैं बताऊँ कि मैं क्यों बोलता हूँ, कारण क्या है। लेकिन ये सोचते हैं कि ऐसे ही मर जाएगा, बताएगा नहीं, तो हम तो बोलते हैं ना यमराज और धर्मराज के पास में है, उनसे बात करते हैं, वो उनको बोल रखा है कि तुम बस इस बारे में बता दूं, मैं 3 बार जीवात्मा है ना ये अधीन कर रखी है, और वो बोलते हैं तू सच्चाई बता के आजा। मैं बोलता हूँ एक बार हिंदुस्तान को सच्चाई बता देता हूँ इन्हीं, बस इसके लिए रोक रखा है मैंने, नहीं तो फिर अब वही है कि कायर बोलेंगे आत्महत्या की हम धमकी दें, फिर बोलेंगे ये धमकी देख करके हाईलाइट होना चाहता है। कई बार सोचते हैं कि नोएडा में तो मैं तेल की बोतल डालने के लिए बोल दिया इनको एक दफ़ा, तो ये सुधीर चौधरी के ऑफिस की बात है, बोला नहीं सर राजस्थान जी हेड बात कर रहा था मेरे से और मेरे बेटे के साथ में था, मैं बोला भाई तेल की बोतल ले आई, इनकी तो होली दीपावली ही रहती रहेगी, तो इंटरव्यू नहीं लेंगे, मैं तेल की बोतल डालता हूँ तब ये इंटरव्यू लेंगे, पूरा दिल्ली का मीडिया आ जाएगा यहाँ, तब ये हाथ जोड़ते हैं। नहीं सर आप 100% ये नंबर है, आपको लाइव बात करेंगे, ये करेंगे, फिर टाल देते हैं, फिर जाओ, ये सोचे कितनी बार धक्का खाएगा, ये हार जाएगा, ये बूढ़ा हार जाएगा, इनके ये वहम है कि ये बूढ़ा या तो मर जाएगा या हार जाएगा, तुम इससे पीछा छुड़ा लो, इसकी सच्चाई को सुनो मत। अब यही मैं कोर्ट में कर रहा हूं तो पटियाला हाउस कोर्ट भगता है, वो गई कोमल गर्ग मैडम भगी, 3 साल मेरी फाइल लेकर के बैठ गई, 1 सेकंड का उसमें फैसला, महिला आयोग लेके बैठ जाता है, कभी ह्यूमन राइट्स वाले बैठ जाते हैं, पुलिस बैठ जाती है, कोर्ट बैठ जाती है, मतलब हर जगह मतलब उसको रोकते हैं, फैसला नहीं करते हैं। अब हार करके मेरे को हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अभी एक फाइल को लेकर के मैं आ रहा हूँ और मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस से बात होगी, अब सब फाइलों को मैं एक कोर्ट से ले जा करके ये प्रोसीजर से चलने की मैं भी सोच रहा हूँ, चलो प्रोसीजर से चलेंगे, फैसला नहीं कर रहे तो आगे बढ़ाओ, उनको भी सुनाता हूँ, प्रोटोकॉल तोड़ते हो चुप रहो, तो 3 बार मैं भी बोलता हूँ और फिर मैं 2 कदम पीछे लेता हूँ जज के पास में, मेरे को ठीक है सर, लेकिन मेरी सच्चाई तो सुनो, सुनते ही नहीं है, मतलब तारीख पे तारीख इनका काम है, ये कोई मतलब नहीं है वकील का इसके अंदर, वो कागज देने पड़ते हैं, मैं क्यों कागज दूं, कागज देगा कौन, जो गलत होगा वो कागज देगा, सही होगा वो कागज नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, और है वो देगा भी नहीं तो प्रूफ देगा, प्रूफ क्या है, वो एविडेंस क्या है, वो कटी हुई गर्दन है, कटी हुई बाजुएं हैं, पेट पे लात है और पीठ में छुरा दिखाऊंगा, कोर्टों के अंदर ये होगा जब मालूम लगेगा, जब ये सुधरेगा। न्यायालय के अंदर चीफ जस्टिस महोदय को कानूनों में संशोधन करना ही पड़ेगा, पुलिस महकमे में संशोधन करना ही पड़ेगा, समाज के अंदर संशोधन करना ही पड़ेगा। एक मेरा केस समाज का है, एक पुलिस और कोर्ट और समाज, ये पूरा है। एक किसी को बर्बाद करना, किसी को भी धोखे में डाल करके उसकी लाइफ को खराब करना, एक किसी की जीवन को ही बर्बाद कर देना, उसकी नौकरी खा जाओ और उसको मतलब किस स्टैंड के ऊपर कैसे क्या करो उसके साथ में, वो ये कहानियां क्या क्या बनाई हैं इन्होंने, मतलब हर जगह लड़ते आए और अब भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और इसी का जवाब देने के लिए मैं बार बार इनको बोलता हूं कि मैं भी आता हूं, रहूंगा, अभी एक बार फिर मिलूंगा। इन मेरा को मन है कि इनके पास में ये धूम धड़ाका ये कर सकते हैं। बाकी तो अर्णव गोस्वामी इनको तो देख लिया, ये तो किताबी कीड़े हैं, वो पढ़ते हैं उसको न्यूज को और बस वो करते रहते हैं। और अर्णव गोस्वामी ऐसे ही हाथ ठा करके बॉम्बे में जीत के आ गया, और मेरे को भाई ये आएंगे
हिसाब से मेहनत ये कहानियां फिर ये लंबा वीडियो हो जाता है और हम तो फिर रुकते नहीं है बोलने के बाद इनका इतिहास ये गुस्सा आ जाता है कि ये गलत बात क्यों करते हैं। ये हुआ क्या बताएं, कि हम अब कोशिश ये करते हैं सोचो इसके बारे में, सोचो। क्योंकि हमें रिजर्वेशन का कोई